अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन मोहतरम, मेरा नाम राना खालिद रशीद महफूज़ है और आप मेरा पोइट्री चैनल पोइट्री महफूज़ के नाम से आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं आपके लिए इस चैनल पे सिर्फ पोइट्री की वीडियो ही तकरीबन अपलोड करता हूँ 80%, बल्कि आप 85% कह सकते हैं। तो कभी कभार जब मैं गांव में आया हुआ हूँ या कुछ ऐसा हो अलग सा मेरे पास हो तो फिर मैं आपको छोटे मोटे व्लॉग्स भी बना के दिखा देता हूँ। तो आज सामाइन नाज़रीन, मैं आज अपने गांव में आया हुआ था, तो मेरा दिल चाहा है कि मैं आपको एक व्लॉग बना के दिखा दूँ अपने गांव का, ज़मीनों का। क्योंकि आजकल हमारे इलाके में फ़सल जो है ना, ये चावल का, धान का फसल है। तो हमारा इलाका डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, जो कि आजकल डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब है, तो तहसील व ज़िला हमारा यही है। तो यहाँ की ज़मीनें जो हैं वो धान की काश्त के लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, धान की फसल बहुत ही अच्छी है। और फिर हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, वो ट्यूबवेल के पास जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ सतह आब जो है वो इंतहाई करीब है। और फिर पानी की जो क्वालिटी है ना, वो बिल्कुल आबपाशी के लिए नहायत मौजू है। क्योंकि हमारे करीब ही ये नहर, जिसे हम तो वैसे कलोनी नहर कहते हैं, तो अपर चनाब कैनाल जो है ना, लिंक कैनाल, वो हमारे बिल्कुल करीब से गुजरती है। वो जो आप दूर दरख्त देख रहे हैं ना, बस वहीं पे यानी आप ये देख लें कि यहाँ से एक फरलांग के फासले पे वो है। तो मौसम बहुत प्यारा था और फसल भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है फसल, चावल की, धान की फसल। तो मेरा दिल चाहा है कि मैं आपको ये दिखा दूँ और साथ ही साथ अपना थोड़ा सा तारुफ भी करवा दूँ। तो सामीन, बेसिकली हम लोग ज़मींदार हैं और तकरीबन 76 में हम गुजरात से यहाँ माइग्रेट हुए थे। एक दफ़ा उससे पहले भी हम माइग्रेट हुए हैं, जब इंडिया से, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर से हम माइग्रेट होकर इधर आए हैं मंडी बहाउद्दीन गुजरात में। तो वहाँ से फिर हम 1976 में, क्योंकि वहाँ ज़मीनें ज़रा कम थी, यहाँ हमारी 40 एकड़ ज़मीन थी, तो फिर वहाँ से हम माइग्रेट होकर इधर आ गए। तो डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा तब हुआ करता था, अब तो ननकाना साहब है डिस्ट्रिक्ट भी और तहसील भी। तब तहसील ननकाना साहब थी, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा था। तो फिर 76 में हम यहाँ आ गए। तो ये ज़मीनें जो आप देख रहे हैं, ये उन दिनों, यानी आप देख लें कि 76, 78, यानी उन दिनों ये ज़मीनें बिल्कुल बंजर थीं और ये इसमें काश्तकारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये अलाटी रकबा था हमारा और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, बस लोगों के लिए चरागाह बनी हुई थी। तो लोग यहाँ पे अपने माल मवेशी चराया करते थे और लोग बड़े खुश थे खाली रकबे पे ना। तो फिर 76 में हम यहाँ आए, तो इसको फिर हमने बड़ी मेहनत के साथ आबाद किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे वैसे 10 एकड़ और भी हमने ख़रीदी है, 50 एकड़ रकबा एक ही जगह पे हमारा मौजूद है। और ये खुदावंद मुताल की देन है, बस उसकी अता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप ये देख लें, ये वो जो बड़े दरख्त साइडों पे नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ तक ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फार्म है। और ये तकरीबन 12 एकड़ बाग, 12 एकड़ के करीब तकरीबन बाग है, 11-12 एकड़। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ और फिर बाग भी दिखाऊँगा वापस आके आपको। तो ये अज़ान आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। तो सामईन व नाज़रीन मुहतरम, ये अज़ान के एहतराम में मैं ख़ामोश हो गया था। तो मैं आपको बता रहा था कि 76 में तकरीबन हम यहाँ माइग्रेट हुए हैं। फिर हमने यहाँ ट्रैक्टर वगैरह लिए और इसकी आबादकारी के सिलसिले में हमने बहुत मेहनतें की और इसको अल्हम्दुलिल्लाह आबाद किया। तो अब ये ज़मीन बहुत ही अच्छी दर्जा अव्वल की ज़मीन अब आप इसे कह सकते हैं। वैसे रकबा ये नहरी है, लेकिन हम टेल पे हैं, नहरी पानी बहुत कम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, ये मैं वैसे ट्यूबवेल के करीब ही आ गया हूँ। तो इसका तो वैसे बोर भी हमने 300 फुट करवाया था, 300 फुट गहराई में, 350 बल्कि था, मुझे याद आ रहा है। तो काफ़ी अरसा हो गया इसको भी, मेरे ख्याल तकरीबन 25-30 साल हो गए होंगे अभी वही बोर चल रहा है। और सतह आप चूँकि ऊंची है और पंखे हमारे जो है ना वो मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ करीब, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत मेहरबानी आप लोगों की, अब साथ रहिएगा, फिर आपको कुछ और चीज़ें और बातें भी आपको बताता हूँ। तो ये मैं ट्यूबवेल के बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये देखें ना, सतह आप इतनी ऊपर है कि ये हमारे पंखे जो है ना ये ऊपर ही पड़े हुए हैं ज़मीन के ऊपर। यहाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और ठीक ठाक, खुश और खैरियत साहब? की हो रहा है? की होया इनू? अच्छा 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 अच्छा। वो ना बात ये है कि हम लोग तो इधर से ज़ाहिर है माइग्रेट हो गए शहरों को, और वो ये साथ वालों का शिकवा कर रहा है कि जो मेरे साथ वाले हैं ना वो मेरे साथ काम नहीं करवाते हो। ये ट्यूबवेल को कुछ मसला हुआ मेरा ख्याल है। ये देखें ना, पंखे बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़े हैं और वजह सिर्फ यही है कि ये ना बिल्कुल इंजन, आम सा भी इंजन हो तो वो इसे चला लेता है, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल ऊपर है, सतह आप बिल्कुल ऊंची है, ऊपर है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन तो दर्जा अव्वल की है। ये आप देखें, ये ज्वार है ना, लेकिन साथ अफसोस कि हमारे यहाँ अभी तक हमारे जो काश्तकार है ना, किसान जो है ना, उनको बड़ा मसला है, कोई सहूलतें नहीं है अभी। ये देख लें आप, सारा देसी सा सिस्टम है। और अगर ट्यूबवेल अच्छे हों, सोलर पावर वगैरह वो लगे हुए हों, तो यार हमारा ज़मींदार भी बड़ी अच्छे जो है ना अच्छा फसल का झाड़ ले सकता है। लेकिन पता नहीं ये कब होगा हमारे यहाँ, कब हमारी ये तरक्की होगी। हालांकि ज़मीनें हमारी बहुत अच्छी हैं। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि हाँ, फिर अल्लाह करे ये ज़मीन आबाद होगी तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दफ़ा हिजरत कर ली है बच्चों की तालीम के लिए, फिर शहरों को चले गए। तो ये देख लें आप, चूँकि नाज़रीन आप तो मेरी पोइट्री वगैरह सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार देते हैं, आप लोग चैनल को देखते हैं। तो ये भी बस ये हादसाती तौर पे हुआ है। जब कोरोना आया ना, कोविड-19 जब आया तो उसने फिर लोगों को ऐसे गोशा नशीं कर दिया उसने। तो मैं भी ऐसे ही था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि उसने बिल्कुल गोशा नशीं कर दिया, कोने में लगा दिया। तो उससे पहले तो ये अलमिया ये था कि हाथ में कलम वगैरह आया ही नहीं। तो हाथ में कभी एक दौर में हाथ में ट्रैक्टरों के स्टीयरिंग रहे हैं, गाड़ियों के स्टीयरिंग रहे हैं। फिर ये कुछ ऐसा भी दौर गुजरा है कि हाथ में आप कह लें कि कोई असला वगैरह या इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। तो गांव में जिस तरह से होता है, तो फिर जब हाथ में कलम ही नहीं आएगा तो बंदा लिखेगा क्या, जब उस तरह का माहौल ही नहीं मिलेगा। तो फिर कोरोना ने जब गोशा नशीं किया, एक साइड पर लगा दिया, तो फिर बस कलम पकड़ा है हाथ में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लिखता ही रहा हूँ। फिर कसीदा भी लिखा है, गज़ल भी लिखी है, गीत लिखा है, नज़म लिखी है, यानी तकरीबन 500-600 सफ़ात मैंने लिखे हैं। तो फिर भी मैं अपने आप को शायर तो नहीं कहता हूँ, बस यही है कि मैंने वो अपने तख़य्युलात को और मुशाहिदात को मंजूम किया है किसी न किसी सूरत में, अशार, टूटे फूटे अशार की सूरत में। और ये अहबाब की, आप दोस्तों की मोहब्बत है कि आप देख के उसको लाइक करते हैं, देखते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। तो इस तरह से फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आपको वहाँ बाग है वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ।